डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स, काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार जेई मेन 2021 की डेट्स और उससे संबंधित जो भी और रियायतें सरकार ने दी हैं वो अनाउंस हो गई हैं। बहुत समय से बच्चे और पेरेंट्स और टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इंतज़ार कर रहे थे इस बात का कि इस बार जेई मेन कब कंडक्ट किया जाएगा, और फिर करस्पॉन्डिंगली जो उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स है, जेई एडवांस हो गया और साथ ही साथ जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं बोर्ड और नीट वगैरह, इसके बारे में भी धीरे धीरे क्लैरिटी आने ही वाली है। लेकिन जेई मेन से इसकी शुरुआत हुई है जिसका कि सब लोगों को बहुत इंतज़ार था। और बहुत अच्छी बात यह है कि इस बार के जेई मेन में बच्चों के लिए बहुत सारी रियायतें सरकार ने दी हैं सिचुएशन की वजह से। जैसे कि सभी को पता ही है कि इस बार सबसे बड़ा जो एक एडवांटेज बच्चों के लिए दिया गया है कि जेई मेन को 4 बार कंडक्ट किया जाएगा। पहले 2 बार कंडक्ट होता था, अब इसको 4 बार कर दिया है। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन 4 महीनों के अंदर अलग अलग डेट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो बच्चे के पास बेसिकली 4 अटेम्प्ट है। पहले 2 अटेम्प्ट होते थे। 4 अटेम्प्ट में से जो बेस्ट होगा उसके हिसाब से बच्चों को फाइनली रैंकिंग्स दी जाएगी। और जो 4 अटेम्प्ट बच्चों को मिल रहे हैं, इनके पीछे जो रीज़न दिखते हैं वो एक तो यही है कि अभी बोर्ड की एग्ज़ाम्स की जो डेट्स हैं वो डिसाइडेड नहीं है। कौन सा बोर्ड कब एग्ज़ाम कराएगा, उसकी वजह से बच्चों की बोर्ड की डेट्स और जेई मेन की डेट्स में कुछ क्लैशिंग हो सकती है। इसलिए इतने सारे अटेम्प्ट रखे गए हैं कि बच्चे का अगर कोई अटेम्प्ट वो नहीं भी देता है तो भी उसके पास सफिशेंट अटेम्प्ट हों जिनमें वो अपने आप को अपीयर करा सके। दूसरी बात ये हो सकती है कि बच्चे को अगर किसी वजह से, जैसा कि अभी कोविड चल रहा है, इसकी वजह से अगर किसी बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह जाने में दिक्कत होती है और उस वजह से उसका एक अटेम्प्ट छूटता है तो उसके पास सफिशिएंट अटेम्प्ट होने चाहिए। शायद यही रीज़न होंगे जिनकी वजह से बच्चे को इतने सारे अटेम्प्ट इस बार मिल रहे हैं। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि चूँकि डेट्स की अनसर्टेनिटी थी और पिछले 8-9 महीने के दौरान बच्चों की प्रिपरेशन उतनी अच्छी तरह से हो नहीं पाई है जैसे कि पहले हुआ करती थी, उसकी वजह से भी बच्चे को ज़्यादा मौके दिए जा रहे हैं ताकि वो इनमें से किसी न किसी अटेम्प्ट में अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो ये जो 4 अटेम्प्ट हैं ये बच्चों के लिए वैसे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इसका नेगेटिव पहलू भी बताना चाहूँगा कि ज़्यादा अटेम्प्ट मिलने से, ज़्यादा मौके मिलने से एक लापरवाही का तत्व भी हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए मैं बच्चों को अपनी तरफ से ये एक सुझाव देना चाहूँगा कि इन 4 अटेम्प्ट में से अपनी जो अब तक की प्रिपरेशन है और आगे जो बोर्ड वगैरह की डेट्स भी जल्दी से डिसाइड होने वाली है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन 4 में से किसी ना किसी एक अटेम्प्ट को बच्चा अपना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य अटेम्प्ट बना करके चले कि भाई मेरी जो भी प्रिपरेशन चल रही है और मेरी दूसरी परिस्थितियां हैं उनके अनुसार मैं अप्रैल वाले अटेम्प्ट को सबसे मेन अटेम्प्ट मानूंगा अपना, या जिसकी परिस्थिति मई के हिसाब से है वो मई वाले अटेम्प्ट को अपना मेन अटेम्प्ट माने। हालांकि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि मई वाले को सबसे मेन अटेम्प्ट माने, मई से पहले वाले में से ही किसी न किसी को वो अपना मेन अटेम्प्ट माने, क्योंकि अगर लास्ट अटेम्प्ट को ही मेन अटेम्प्ट मान लिया अपना और उसमें किसी वजह से कुछ कमी रह गई तो उसके बाद फिर कोई अटेम्प्ट बचा नहीं है सुधार करने के लिए। इसलिए फरवरी, मार्च और अप्रैल में से किसी न किसी को अपना एक मेन गोल मान करके चलें। मेरी तरफ से सुझाव ये रहेगा कि अप्रैल वाला अटेम्प्ट, जब तक कि बोर्ड वगैरह के साथ कुछ क्लैशिंग ना हो, तो अप्रैल वाला अटेम्प्ट सबसे बेस्ट अटेम्प्ट मेरे हिसाब से रहेगा कि उसको अपना एक मेन गोल मान करके हम चलें और उसके पहले उसी हिसाब से अपनी तैयारियों को रखें कि भाई मुझे अप्रैल अटेम्प्ट तक अपना सब तरह से, पूरी तरह से कोर्स कंप्लीट करना, रिवीजन करना, अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर्ड करके अप्रैल वाले अटेम्प्ट में बिठाना है। जैसे कि यूँ मान के चले कि अगर एक ही अटेम्प्ट होता, एक ही एग्जाम होता तो मैं अप्रैल वाला ही देता, है ना। बाकी अटेम्प्ट्स को है ना एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बट अप्रैल अटेम्प्ट को एक मुख्य अटेम्प्ट मानते हुए चलते हुए अपनी फुल एनर्जी उसके लिए लगानी मेरा सजेशन है। बाकी हर बच्चे को अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना है, क्योंकि
किस अटेम्प्ट को देना है, किस अटेम्प्ट को अपना मेन अटेम्प्ट मानना है, ये टारगेट तो बनाना ज़रूरी है। अदरवाइज हमारे दिमाग में एक हैपेजेडनेस रहेगी, अनिश्चितता रहेगी और हम एक गोल ओरिएंटेड तरीके से काम नहीं कर रहे होंगे, है ना। दूसरी बात ये भी है कि बच्चे किसी भी अटेम्प्ट को अपना मुख्य अटेम्प्ट बनाने समय इस बात का भी ध्यान रखें कि एडवांस का एग्ज़ाम फिर अभी मई में लास्ट अटेम्प्ट है जेई मेन का, तो मेरे ख्याल से जून में कोई ना कोई डेट एडवांस के लिए आएगी। तो मेन का एग्ज़ाम देने के बाद एडवांस के लिए भी समय देना पड़ता है। हालांकि जो बच्चे सीरियसली तैयारी करते हैं वो मेन एडवांस सभी चीज़ों की एक साथ ही तैयारी करते रहते हैं, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी एक मानसिकता रहती है कि भाई मेरा मेन का एग्ज़ाम हो गया, अब मैं एडवांस पे फोकस करूँगा, तो वो फोकस करने के लिए हमको टाइम अधिक मिलना चाहिए। तो आइडियली अप्रैल अटेम्प्ट ऐसा अटेम्प्ट है कि इसके बाद एडवांस तक सफिशिएंट टाइम भी रहेगा और उस टाइम में आप एडवांस के हिसाब से जो भी अपना रिवीजन है, बाकी चीज़ें बची हुई है, उनको उस समय कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव बच्चों के लिए ये रहेगा अटेम्प्ट के मामले में कि 4 अटेम्प्ट हैं, अच्छी बात है, लेकिन इससे लापरवाह नहीं हो, है ना। और हर अटेम्प्ट को अटेम्प्ट के रूप में नहीं लेके काम करें, एक अटेम्प्ट को मुख्य अटेम्प्ट जरूर बनाएं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर अपना एडवांस के हिसाब से अपनी रिवीजन की स्ट्रेटजी रखें। मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ जो रियायत दी गई है। अच्छा, जो आर्किटेक्ट और प्लानिंग वाले एग्ज़ाम हैं इनके लिए बच्चों को 2 ही अटेम्प्ट दिए गए हैं, है ना, फरवरी और मई इसके अंदर। और जो जनरल मेन का एग्ज़ाम होता है, जो बीटेक कोर्सेज के लिए होता है, उसके लिए 4 अटेम्प्ट हैं। डेट्स वगैरह की जो डिटेल्स है स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी। टाइमिंग जो एग्ज़ाम्स के हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, इनकी डिटेल भी स्क्रीन पे दिख जाएगी आपको। जो दूसरी बड़ी रियायत है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, एचआरडी मिनिस्टर साहब ने, चॉइस ऑफ क्वेश्चंस इन द पेपर। ये जेई मेन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बच्चों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए चॉइस मिल रही है ना। अब तक जितने क्वेश्चन होते थे पूरे के पूरे मतलब करने होते थे 100% स्कोर के लिए, इस बार ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन लिमिटेड ऑप्शन है ना। ऑप्शन को देख के बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है क्योंकि ओवरऑल ऑप्शन नहीं है। पेपर में एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन होंगे, तीनों सब्जेक्ट के 90 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 75 ही करने हैं, ठीक है ना। एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन में से 25 करने हैं, लेकिन उसमें भी 2 पार्ट हैं 30 में से, पार्ट 1 पार्ट 2। एक पार्ट में 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे सिंगल चॉइस, और दूसरे पार्ट में 10 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आंसर वाले होंगे। जो 20 क्वेश्चन है सिंगल चॉइस वो सारे के सारे कंपलसरी, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन जो बाकी के 10 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उनमें ऑप्शन है कि 10 में से कोई भी आप 5 कर सकते हो। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत बड़ी फ्रीडम है कि भाई किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या वो चैप्टर उसका किया हुआ नहीं है, तो वहाँ उसको एक ऑप्शन मिल रहा है। तो एक बहुत बड़ा बच्चों के लिए स्कोर बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा साधन, बहुत बड़ा एक रिलैक्सेशन ये बच्चों को मिला है। लेकिन जो 20 क्वेश्चन है पार्ट 1 में, वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वापस वहाँ तो बच्चे को अपनी तरफ से पूरी तैयारी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। और वो 20 क्वेश्चनों का सिलेबस क्या है, इन 10 क्वेश्चनों का सिलेबस क्या है, वो अलग अलग नहीं है। पूरे सिलेबस में से किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं। तो हो सकता है किसी बच्चे ने कोई चैप्टर ढंग से नहीं किया हुआ हो, तो वो उन 20 क्वेश्चन में क्वेश्चन आ गया तो वहाँ उसका क्वेश्चन छूट सकता है। और इधर 10 क्वेश्चनों में से तो ऑप्शन उसका 5 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से जो भी बच्चा ठीक ठाक से भी तैयारी कर रहा है तो लगभग हर बच्चा इन 10 में से 5 क्वेश्चन तो सही कर ही देगा। तो इन 5 में तो मेरे ख्याल से इन 10 में से 5 करेक्ट करने वाले बच्चों की संख्या तो मतलब लाखों की तादाद में होगी, ऐसा मुझे लगता है। इन 5 क्वेश्चंस का अगर अलग से स्कोर निकालेंगे तो शायद 100% स्कोर काफ़ी बच्चों का इसके अंदर आएगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन सिंगल चॉइस और 10 जो न्यूमेरिकल वाले हैं, इनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, इससे बच्चों का स्कोर अच्छा रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है इस वजह से कि 2021 में जो स्कोर्स होंगे, चाहे वो किसी भी रैंक के लिए स्कोर हो, चाहे वो जेई मेन से जेई एडवांस में जाने के लिए जो परसेंटाइल होती है, वैसे तो परसेंटाइल से होता है इसलिए परसेंटेज स्कोर से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो मार्क्स है ना वो सभी बच्चों के बढ़ेंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही 10 में से 5 क्वेश्चन अधिकतर बच्चों के राइट होने से स्कोर ओवरऑल इंक्रीज होंगे। ये बहुत ही सामान्य सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाने वाली बात नहीं कि स्कोर बढ़ेंगे।
बट चूंकि रिलेटिव है और रैंकिंग से सब काम चलता है, इसलिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि स्कोर बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन ये फैक्ट है कि स्कोर इस बार इस वजह से बढ़ने वाले हैं। तो तीसरा एक बड़ा रिलैक्सेशन लैंग्वेज की वजह से भी बच्चों को हो रहा है। इस बार 13 लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। इंग्लिश और हिंदी को मिला के 13 लैंग्वेजेस है, तो जो स्टेट्स की डिफरेंट लैंग्वेजेस है उनके अंदर भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। तो जो बच्चे पहले लैंग्वेज बैरियर की वजह से एग्ज़ाम में उतना अच्छी तरह से अपीयर नहीं हो पाते थे, तो उन बच्चों को सहूलियत मिलेगी इससे। और इस वजह से भी जो पहले हिंदी और इंग्लिश में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे होते थे, लोकल लैंग्वेजेस से कंपटीशन नहीं मिलता था, तो इस बार कंपटीशन मेरे ख्याल से और बढ़ेगा, और इस वजह से भी जो कट ऑफ से किसी भी चीज़ के लिए वो शायद पहले से ज़्यादा रहेंगे, तो स्कोर बढ़ेंगे। लैंग्वेजेस ज़्यादा होने की वजह से जो लोकल प्रतिभाएं हैं वो बच्चे भी एग्ज़ाम दे पाएंगे ढंग से, पहले भी देते थे लेकिन अब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे, और अपने अपनी लोकल लैंग्वेज में जो प्रिपरेशन करते हैं, जो उसकी समझ होती है पेपर में क्वेश्चंस की, वो उनकी और ज़्यादा अच्छी रहेगी, और इस वजह से जो स्कोर्स हैं या कंपटीशन का जो लेवल है वो और ज़्यादा इसकी वजह से होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से भी, बच्चों की तरफ से भी, कि इतना बच्चों के लिए ख्याल रखा जा रहा है इस तरीके से। एक चौथा जो एक रिलैक्सेशन बच्चों को मिला है कि 2020 में जिन बच्चों ने जेईई मेन क्वालिफाई करके एडवांस के लिए वो सेलेक्ट हुए थे और उन्होंने रजिस्टर भी कराया था, लेकिन 2020 में एडवांस का एग्ज़ाम दे नहीं पाए, तो उन बच्चों को डायरेक्ट जेईई एडवांस 2021 देने का मौका मिल रहा है, और उनका चाहे आगे का अटेम्प्ट बचा हो या नहीं बचा हो, चाहे उनके अटेम्प्ट वहाँ पे ख़त्म हो चुके हों, तब भी उन बच्चों को 2021 में बैठने के लिए अलाउ किया जा रहा है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने 2020 में ही एडवांस के लिए क्वालिफाई करके रजिस्टर कर दिया था, वो बच्चे को जेईई मेन दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है जेईई एडवांस में क्वालिफाई करने के लिए, है ना। लेकिन एनआईटी के लिए अगर रैंक अपनी इंप्रूव करनी है और पहले रैंक अच्छी नहीं थी, तो फिर उनको जेईई मेन इस बार देना चाहिए। तो ये सारे 4 पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, देन लैंग्वेजेस एंड रिलैक्सेशन। उन बच्चों को जो 2020 में एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए थे, वो 21 में भी में एडवांस में बैठ सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद हम एक जनरल अपनी तरफ से बच्चों के लिए बात करना चाहता हूँ गाइडेंस के हिसाब से, कि पिछले जब से भी ये कोविड की सिचुएशन रही है, इसके बाद से बच्चों की ज़्यादातर मतलब कंप्लीटली मेजर तरीके से ऑनलाइन ही सारी पढ़ाई लिखाई हुई है। टीचर्स के साथ इंडिविजुअल इंटरेक्शन के थ्रू उन्होंने अपने डाउट्स वगैरह रिजोल्व किए हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन अभी किसी बच्चे को किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को इतने समय में उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है टेक्नोलॉजी के हिसाब से और ऑनलाइन पढ़ाई के हिसाब से, ये मान के चलें कि भाई आगे आने वाले टाइम में भी कोई बहुत जल्दी गवर्नमेंट शायद ओपन नहीं करने वाली है कि फिजिकल क्लासरूम में पढ़ाई हो पाएगी। अगर हो जाती तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर रहें कि जेईई मेन तक और हो सकता है एडवांस तक हमें इस तरह से ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ाई करनी पड़े। ये एक वर्स्ट सिचुएशन मान करके चलें कि भाई हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। अगर खुल गया, ऑफलाइन में बच्चों को इंटरेक्शन करने का मौका मिल गया, ऑफलाइन में आके पढ़ने का मौका मिल गया, तो ये अपने लिए बोनस है। बट अदरवाइज मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि भाई हमको पूरे टाइम इसी तरह से पढ़ाई करनी है, और इसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करके रखें और इसी हिसाब से अपना सब कुछ तैयारी करके रखें कि ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा तो भी हम अपना पूरा कंप्लीट करके बताएंगे। तो अपनी पढ़ाई को अब तो सब लोगों की आदत सी पड़ गई है, इतने टाइम में सब ने अपने अपने हिसाब से जो भी उनको शुरू में डिफ़िकल्टीज़ महसूस हुई होंगी, उन डिफ़िकल्टीज़ का उन्होंने सॉल्यूशन भी निकाल लिया होगा कि भाई ऑनलाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पढ़ने के लिए, कि मोबाइल कनेक्टिविटी है या डिवाइस है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट वगैरह जो भी है, अब सब बच्चों ने अपने आप को पूरी तरह से अपने आप को जो भी साधन उनको चाहिए उन साधन के साथ अपने आप को तैयार कर रखा होगा कि मुझे कैसे अपनी ये सारी पढ़ाई करनी है। हमारी तरफ से जो भी बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ हो सकती हैं दूर रहते हुए, वो सब हम प्रोवाइड करने के लिए लगे हुए हैं। और इन बच्चों को एक और बात बताना चाहूँगा, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई वाले जो कोर्सेज हैं, एग्ज़ाम्स हैं, इनके लिए हम हमारे हिसाब से कुछ कोर्सेज भी बच्चों के लिए लॉन्च कर रहे हैं कि भाई फरवरी में देना है तो ये, मार्च में देना है तो ये कोर्स, अप्रैल में देना है तो ये कोर्स है। इस हिसाब से बच्चों को प्रिपेयर करेंगे कि हर बच्चे को अधिक से अधिक एडवांटेज मिले। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद अपने आप को भी अलर्ट रखें और अपने हिसाब से भी अपनी कोई प्लानिंग बना करके रखें, उस प्लानिंग को फॉलो करें और एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होएं।
तो अभी के लिए बस मैं इतना ही कहूँगा। बाकी हमारी टीम इस वीडियो के साथ स्क्रीन पे कुछ कुछ चीज़ें डिस्प्ले करती रहेंगी, कोर्सेज के बारे में भी और इन चीज़ों की माइक्रो डिटेल्स के बारे में भी। अगली बार जब भी रिक्वायर्ड रहेगा बच्चों के सामने फिर मुखातिब होंगे और जो भी जानकारी उनके साथ शेयर करनी होगी वो जानकारी शेयर करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों को, बेस्ट विशेस, थैंक यू।